बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतरम निल्ला साहब का इख्तलाफी नोट क्या सामने आया। पीडीएम ने तो छलांगे मारना शुरू कर दी कि जी कमाल हो गया, बड़ा जबरदस्त काम हो गया, बस यही फैसला है। जैसे अब इस फैसले में क्या है और इस फैसले के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि इसके असरात क्या होंगे और क्या वाकई पीडीएम के लिए इतनी खुशी की बात है जितनी वो छलांगे लगा रहे हैं, और इसकी टाइमिंग पर भी बात करेंगे। इसमें क्या है, इसके साथ साथ इसका जवाब क्या दिया जा रहा है, इस सब पर बात होगी। पहली चीज ये कि बहुत अहम है कि जिस दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है एंड उसी वक्त ये इख्तलाफी नोट सामने आता है। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट रिपोर्टिंग से लोग वाबस्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में, वो तमाम ये बात कर रहे थे। हमारे बोल न्यूज के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान, जो सबसे बड़ा नाम है कोर्ट रिपोर्टिंग का, उन्होंने भी बात की थी कि इस वक्त पीडीएम अब सारा इन्हिसार अपना किए बैठी है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ कोई जज इस तरह की कोई बात करेगा, कुछ निकलेगा और उनसे उनको कोई फायदा होगा। तो ये सब बातें हो रही थी, ये था कि कुछ ना कुछ आने वाला है। खैर, अब जब ये चीज सामने आई, इख्तिलाफी नोट सामने आया है, तो इसमें तमाम वो बातें हैं, हू बहू वो बातें हैं जो पीडीएम कर रही थी, जो नून लीग की तरफ से की जा रही थी। मिसाल के तौर पर ये इसमें इख्तिलाफी नोट में जस्टिस अतरम निल्ला साहब इज्जत माब ये फरमाते हैं कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था। जो सुओ मोटो शुरू में लिया गया था इंतखाबात की ताखीर का या इंतखाबात ना होने का, कि 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए लेकिन तारीख नहीं दी जा रही थी और ये सारा मामला, तो ये सुओ मोटो अब इस इख्तिलाफी नोट के मुताबिक कह रहे हैं जी नहीं लेना चाहिए था, एक चीज। और दूसरा वो कहते हैं कि जी मैंने खुद को अलग किया ही नहीं था बेंच से। और ये बात ये भी लिखते हैं कि जी 27/2 को ये तय पाया था कि यानी सब जो है यानी जिस तरह से है, ये 4-3 का मामला तय पाया था। 2 जजेस जो थे वो पहले 9 का बेंच था, 2 जजेस ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजारी अली अकबर नकवी, तो इन्होंने खुद को अलहदा किया। फिर क्या होता है कि 2 मजीद जजेस जो हैं, वो अतरम निल्ला साहब भी उसमें थे और मंसूर शाह साहब, वो भी इस तरह की बात करते हैं कि नीयत देखनी चाहिए, पीछे क्या थी, इसके सीएम ने जो असम्बली तहलील की हैं इस पर देखना होगा, इस तरह की बात। खैर, फिर मुख्तसरन ये कि उसके बाद 9 रुकनी बेंच के दस्तखत सामने आ गए थे और यह कहा गया था उसमें कि चीफ जस्टिस अब नया बेंच बनाएंगे। ये दस्तखत मौजूद हैं। जब वो दस्तखत हो गए और आपने कह दिया कि हाँ जी अब नया बेंच चीफ जस्टिस बनाएंगे, तो बात खत्म हो जाती है। तो 5 फिर जजेस का बेंच बना था और उसमें फिर 3-2 से फैसला आ गया था अक्सरियत से। तो फैसला वही है जो अक्सरियत का, बस वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब ये जो बहस पीडीएम छेड़ रही थी 4-3 ये उसी वक्त से था और अब उसी तरफ मामला गया है। इसमें भी फुल कोर्ट का कहा गया जस्टिस अतरम निल्ला के फैसले में, 4-3 की बात की गई है। फिर यह कहा गया कि जी इमरान खान कभी इस्तीफा देते थे असेंबली से, कभी कहते थे इन लोगों ने वापस जाना है, यह भी बात है। अब इसका जवाब यह दिया जा रहा है कि ये तो पॉलिटिकल मैटर है और खुद कह रहे हैं पॉलिटिकल मैटर में सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना चाहिए, जजेस को नहीं आना चाहिए। वो फिर ये बात कर रहे हैं भाई जिसने चाहा उसकी मर्जी है, वो इस्तीफा दे ना दे, वापस आना चाहे, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह से डिक्टेट करेगी, ये भी एक मामला है। फिर ये कि वो कि नीयत देखनी है। अब इस पर वकला ये कह रहे हैं कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि जब असेंबली तहलील हो जाएगी उसमें किसी नीयत वजूहात ये नहीं है। जब वज़ीर आला असम्बलियां तहलील कर देगा तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, ये बात बड़ी वाज़ेह है। तो लिहाजा अब ये चाहे आप एतजाज अहसन साहब को लें, आप जितने भी आईनी कानून माहिरीन को लेंगे सिवाय पीडीएम के, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो 9 जजेस ने दस्तखत कर दिए थे कि चीफ जस्टिस नया बेंच बनाए, नया बेंच बन गया, उसका फैसला आ गया। अब उस पर अमल दरामद का मामला था, उससे हुकूमत भाग रही थी। अब ये भी देखें तो जो फैसला 5 रुकनी आया था उसके ना कोई रिव्यू में गए थे, उस वक्त भी बात सामने नहीं आई। अब जस्टिस अतरम निल्ला साहब 27/2 का हवाला देने की मीटिंग में कोई आफ्टरनून में बात तय हुई थी कि ये 4-3 का ही माना जाएगा, क्योंकि 2 जजेस ने खुद को अलहदा कर लिया था, फिर 7 रह गए थे और 7 ने फिर ये जो है ना उसमें से 4 कहते थे जी सुओ मोटो जो है वो नहीं ठीक, तो लिहाजा सुओ मोटो खत्म हो रहा है। ये अब वो कह रहे हैं 27/2 और आज आप देख लीजिए 7/4, यानी ये मार्च का महीना गुजर गया, फिर अप्रैल आ गया, ठीक है, और तो उसके बाद अब फरवरी की बात है। तब से अब ये क्यों इख्तिलाफी नोट सामने आया है, अब क्यों इतना अरसा क्यों जस्टिस अतरम निल्ला साहब ने इंतजार किया। फिर ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स खुलने का मामला सुओ मोटो का, तो रात को जब कोर्ट खुली थी 9 अप्रैल को, जब इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही थी, तो लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। जस्टिस अतरम निल्ला इस वक्त चीफ जस्टिस थे, तो ये सब बातें अब लोग कर रहे हैं। तो असल में बुनियादी बात जिसको आम जुबान में कहते हैं मोटी बात, वो ये है
कि इलेक्शन से अब नहीं फरार, पीडीएम ये इस इख्तिलाफी नोट को बहाना बनाकर नहीं भाग सकती। इसको बहाना बनाकर ये बस ये कि जी पार्लियामेंट ने भी कह दिया, फलां ने भी कह दिया है, उसमें आपने देख लिया कि कितने लोगों के दस्तखत हैं, वो किस तरह जा रहा है, इनको खुद भी पता है। तो जितना भी ये भाग लें इलेक्शन को करवाने होंगे, और इलेक्शन से भागने का मतलब ये है कि ये पहले ही अपनी सियासत को डुबो चुके हैं और ज्यादा डुबोएंगे। इनसे हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। अब तो ताजा खबर ये है कि इसहाक डार भी अब अमेरिका नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि वहां से भी सुर्ख झंडी लहरा दी गई है, फारिग हो गए हैं। आईएमएफ से भी मुलाकात नहीं हो पा रही, इतने बुरे हालात हैं इनके। सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब की कमिटमेंट के बावजूद अगर इसहाक डार नहीं जा रहे, जो कि पहले से प्लान था, या तो वहां से मुलाकात का इशारा नहीं मिल रहा आईएमएफ के साथ, ये तो इनके हाल है। हाई कोर्ट ने एक और फैसला दिया है कि ये जिस तरह आटा तकसीम किया जा रहा है, लोगों की इज्जत नफ्स मजरू की जा रही है, लोगों को लाइनों में खड़ा करके भेड़ बकरियां दिखाया जा रहा है, उनको कीड़े मकोड़े दिखाया जा रहा है, वहां लोग मर रहे हैं और हुकूमत इस पर इश्तिहारबाजी कर रही है, मुसलसल इश्तिहार कि देखिए जी आटे की तकसीम, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस सब के खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा है कि ये इस तरह से तकसीम ना की जाए, कोई तरीका ऐसा हो कि लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो और ये इश्तिहारबाजी बंद की जाए। ये फैसला आ गया है। इनकी तो ये हैसियत रह गई है, इस हुकूमत की औकात रह गई है कि ये लोगों को मार रहे हैं और हर तरफ से लोग इन पर तनकीद कर रहे हैं। आटे की क्वालिटी पर बात हो रही है, तो जो हुकूमत लोगों को बुनियादी चीज आटा जो है वो नहीं दे पा रही, महंगाई का इतना तूफान है, आइन से वो भाग रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया हुआ है, आपका ख्याल है कि वो इस तरह से ये मुंह शगाफियां, ये बहानेबाजियां, इससे आप अपने इक़्तिदार को तूल दे लेंगे? 12 महीने आपको हो गए, क्या कर लिया आपने? एक और खबर सुनिए, इमरान खान साहब के खिलाफ एक और गद्दारी का मुकदमा बना दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला आया है कि ये मुकदमा आइन के तहत नहीं बनाए जा सकते, लाहौर हाई कोर्ट का, तो उन्होंने इस्लामाबाद में बना दिया है। फिर अजीब बात यह है कि इतवार के दिन मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं, इतवार के दिन वो दफ्तर में थे। इतवार के दिन मजिस्ट्रेट साहब कब दफ्तर में होते हैं जिन्होंने ये जनाब ये मुकदमा दर्ज करवाया है। इसी तरह से अलीमीन गंडापुर साहब के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी इसी तरह का है, और 5 महीने बाद बंदे को ख्याल आया कि उसने पता नहीं कोई रिकॉर्डिंग सुनी है, क्या है। अजीबोगरीब केस बन रहे हैं, और ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि जनाब इस तरह मुकदमे बनाकर अगर इनसे कुछ फ़ायदा होता तो 1 साल में आपने क्या नहीं कर लिया। आपने हर तरफ से अपने मीडिया, अपने आपके माफिया के लोग जहां जहां बैठे थे, वो मीडिया में थे, वो कानूनो इंसाफ के इदारों में बैठे थे, वो ताकत के ऐवानों में बैठे थे, वो किसी भी जगह पर थे, किसी भी इदारे में थे। यहाँ FIA है, यहाँ एंटी करप्शन है, यहाँ जितने भी इदारे हैं, यहाँ मीडिया है, यहाँ नैब है, तो या तो कोई छोड़कर चला गया, जिस तरह आफ्ताब सुल्तान साहब थे चेयरमैन नैब, बाकी किसी को निकाल दिया गया, हटा दिया गया। अब जहां भी आप देखें, पुलिस में देखें, माफिया की तरह अपने लोग जो हैं जहां जहां लगवाए गए थे, जहां जहां बिठाए गए थे, वो सब बोल रहे हैं, वो सब बात कर रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि माफिया है, ये इलेक्शन नहीं चाहता, इलेक्शन से भाग रहे हैं और इनको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। कौम समझ गई है, सबको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है, किस वक्त किस तरह से मीटिंग किस लिए बुलाई जा रही है, ये इश्तिहारबाजी क्यों हो रही है, वुकला को किस लिए सियासी रिश्वत देने की कोशिश हो रही है कि जी 1.8 अरब यानी 1 अरब 80 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल्स और दीगर के लिए क्यों दिया जा रहा है। यहाँ आटे की लाइनों में लोग मर रहे हैं, तो किस लिए कि जी वो वुकला निकले ना, हमने आइन शिकनी करनी है, की है, तो वुकला ना निकले। ये सब ड्रामेबाजियाँ, ये आटे की तकसीम, ये सारा कुछ करना और ये मुखालिफिन मुकदमे बनाना, ये 1 साल से इन्होंने करके देख लिया है, ये बात नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वुकला उसके साथ खड़े हैं, कौम उसके साथ खड़ी है, आप जो मर्जी कर लें। आपने दबाव डाल के देख लिया उमर दाबंदयाल साहब के ऊपर, आपने ऑडियो वीडियोस का धंधा करके देख लिया जजेस साहिबान के खिलाफ, आपने तमाम हथकंडे जो माफिया इस्तेमाल करता है पैसे की लालच देकर, हमले कर सब कुछ करके देख लिया, नहीं बात बनी। तो ये आखिरी इनकी कोशिशें हैं और ये हर हद तक जाएंगे, तो इन्हें अदालत लगवाना, उसके बाद भी ना मानना, टकराव करना। तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुके हैं। अब भी इनका प्लान था कि मुख्तलिफ जगहों पर जनाब रजिस्ट्री बनाकर और उधर से कुछ करवाएं, जिस तरह जस्टिस शहजाद अली शाह के मामले में किया था। और ये अता तारड़ साहब अपनी ट्वीट में ये सारा प्लान डिस्क्लोज कर चुके हैं। तो ये सब इनके हरबे नाकाम होते चले जा रहे हैं और इनके हाथ कुछ नहीं। असल बात यह है, जब आप अवाम में आप गैर मकबूल इतने ज़्यादा हो चुके होंगे तो फिर आप यही हथकंडे जमाते हैं, फिर आप बदमाशी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आइन तोड़ते हैं, कानून तोड़ते हैं, सिर्फ इसलिए कि किस तरह से हम ठहर सकें। ये नहीं ठहर पाएंगे और मज़ीद अपना भी नुकसान करेंगे और मुल्क का भी नुकसान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।